Hello everyone, welcome you all to my channel मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी पर। चलिए आज के वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा और ये जैसा कि आप देख रहे हैं डे 1, यानी कि जब तक अलजेब्रा खत्म नहीं होगा तब तक मैं इसका वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज अलजेब्रा। मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा क्या है। सेकेंड है व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल इन अलजेब्रा which we frequently use these two words constant and variable in algebra. What are the terms literal factors and numerical factors के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, छोटा बनाता हूँ ताकि आप सभी को देखने में परेशानी नहीं हो। अलजेब्रा क्या है? अगर हम लोग इसके डेफिनेशन में जाएं और गूगल में सर्च करें तो आपको मिलेगा कि अलजेब्रा जो है वो एक अरेबिक वर्ड ALJABR से ऑरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। ये जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है अलजेब्रा का वो अरेबिक शब्द ALJABR से बना हुआ है ये अलजेब्रा। और ALJABR का मतलब क्या होता है? मतलब होता है द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। चलिए अलजेब्रा क्या है ये तो हम लोगों ने गूगल का आंसर देख लिया कि गूगल में ये है, लेकिन अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि अलजेब्रा क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स एंड द लेटर्स। नंबर्स एंड द लेटर्स, नंबर्स जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है 2, 3, 4, 5, 1700, यानी कि जो भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इसके साथ अगर हम लोग लेटर्स को भी मिक्स कर दें, जो अल्फाबेटिकल लेटर है ABCDXYZ, अगर हम लोग इसे भी मिक्स कर दें तो ये बन जाता है अलजेब्रा। यानी कि अलजेब्रा में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नंबर्स के साथ साथ इस अल्फाबेटिकल जो लेटर्स है ABCD उसको भी पढ़ेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वही अलजेब्रा है। चलिए इसमें दोनों को अगर अलग अलग हम नाम दें तो नाम क्या होगा? ये जो नंबर्स हैं ये तो नंबर्स ही हैं, ये तो ऑलवेज नंबर्स होंगे और इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? अगर मैं आपको बोलूँ 2 तो 2 तो 2 ही रहेगा ना। 2 क्या कभी चेंज होगा? 2 क्या कभी 3 बनेगा? 2 क्या कभी 20 बनेगा? नहीं ना। तो इसको हम लोग अलजेब्रा में नाम दिए हैं कांस्टेंट। इसका नाम हो गया है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो, जो कभी भी बदले ना, जो कभी भी चेंज ना हो, इसका वैल्यू हमेशा यही रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट इन अलजेब्रा। इसके बाद जो ये लेटर्स है ना ABC हो, XYZ हो, PQR हो, इसको हम लोग अलजेब्रा में बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरी का मतलब क्या होता है? जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है, जिसका वैल्यू वेरी करता है। अब चलिए मैं आपको अगर एक चीज पूछूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, मैं पूछूं कि x का वैल्यू क्या है, आप क्या बताएंगे? x तो 1 भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, x जो है वो 2 भी हो सकता है और x जो है वो 20 भी हो सकता है। इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है। वी डोंट नो द वैल्यू विच इज असाइंड टू x, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल। तो अलजेब्रा में इसी तरह के लेटर्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके बाद टर्म्स क्या है? के साथ x आ जाए, 3 के साथ y आ जाए, 4 के साथ z आ जाए या 2x² y आ जाए, ये सब क्या है? इसी सब को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म्स के बेसिस पर भी हम लोग आएंगे बाद में और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाने वाला हूं और प्रैक्टिकल आपको मैं समझाऊंगा, थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा।
टर्म्स इसी को हम लोग बोलते हैं 2x 3y 4z। कोई अगर नंबर्स भी है उसको भी हम लोग टर्म्स बोलेंगे। अगर कोई सिर्फ वेरिएबल है जिसके साथ नंबर नहीं है उसको भी हम लोग टर्म्स बोलेंगे। यानी कि अगर कहीं पर सिर्फ 25 लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग टर्म्स बोलेंगे, और कहीं पर अगर xy लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग टर्म्स बोलेंगे। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक था उसमें से हम लोगों ने कवर कर लिया है व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, व्हाट इज टर्म्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिटरल फैक्टर एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल फैक्टर। तो अगर मैं एक आपको कोई भी टर्म्स बोलूं 2x, मान लीजिए कि 2x टर्म बोलूं, तो 2x में जो नंबर है वो क्या है, वो 2 है, और जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो इस नंबर्स को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। और जो वेरिएबल है यानी कि x, इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल फैक्टर। क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। किसी भी नंबर का जो न्यूमेरिकल फैक्टर, किसी भी टर्म्स का जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स एंड लिटरल फैक्टर्स है वो यही होता है। न्यूमेरिकल फैक्टर्स में सिर्फ नंबर्स आते हैं और लिटरल फैक्टर्स में वेरिएबल आते हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर एक लिखूँ टर्म्स 2x² y और पूछूं कि इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सिंपली होगा 2 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x² y इज द लिटरल फैक्टर। तो कोफिशिएंट जो है वो दो तरह का होता है। एक, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर, तो जब आपसे सिर्फ कोई कोफिशिएंट पूछे तो आप उसमें जो नंबर्स होता है वो बोल दीजिए कि हाँ 25 इज द कोफिशिएंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 25 ही होगा, तब भी आपका आंसर 25 होगा। अगर कोफिशिएंट पूछे तब भी 25 होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तब भी 25 होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जो ये वर्ड है कोफिशिएंट, अगर आपको इसके साथ ये लगा करके पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² हियर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x² को छोड़ करके जो बाकी बच जाता है वो हम लोग लिख देंगे। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 25yz। देखिए ये अंतर होता है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, तो आप आंख बंद करके 25 लिखिए। अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तब भी आप 25 लिखिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तब आप x² को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो सारे आपको लिखने होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो चलिए y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए y को छोड़ दीजिए, y को छोड़ करके जो बच जा रहा है सब लिख दीजिए। यानी कि y का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 25x²z, ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट। इसी तरह से अगर आपसे z का कोफिशिएंट पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, 25x²y। तो चलिए ये कोफिशिएंट का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, लिटरल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर क्लियर हो गया, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक टर्म्स क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको जो न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर बताया था। अगर आपका लिटरल फैक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। एक्चुअली लाइक टर्म्स में क्या है कि इफ द लिटरल फैक्टर इज सेम, इफ द लिटरल फैक्टर इज सेम ऑफ टू टर्म्स, अगर दो टर्म का इफ द लिटरल factors are same, then the terms are called like terms. If the literal factors are same, then the terms are called like terms. For example, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2x और यहाँ पर लिखूँ -4x, तो 2x का लिटरल फैक्टर क्या है, 2x का लिटरल फैक्टर x है, और इसका लिटरल फैक्टर क्या है, इसका भी लिटरल फैक्टर x है। लिटरल फैक्टर का मतलब होता है वेरिएबल। तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे,
तो इसका आंसर होगा यस, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक में मैं लिखता हूँ 2x और एक में लिखता हूँ 3y। तो इसमें जो है वो आपका लिटरल फैक्टर क्या है, x है। इसमें क्या है लिटरल फैक्टर, y है। ये दोनों क्या सेम है, नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट द लाइक टर्म्स। अब चलिए एक और मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक टर्म है 2x² y और दूसरा है 3x² y। ये दोनों क्या लाइक टर्म्स होंगे, तो इसका आंसर होगा यस, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि इसका जो लिटरल फैक्टर है वो है x² y और इसका जो लिटरल फैक्टर है वो भी है x² y। अब चलिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ कि इस x² y के जगह पर मैं लिख दूँ 3yx², तब भी क्या ये लाइक टर्म्स होगा, तो इसका आंसर होगा यस होगा, क्योंकि जो एल्जेब्रिक टर्म्स है, जो वेरिएबल है, उसमें आपका x² y और yx² जो है वो एक ही होता है, सेम होता है। आप x² y को yx² भी लिख सकते हैं, तो ये भी लाइक टर्म्स होगा। तो चलिए कुछ और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। एक टर्म है 2xyz और दूसरा जो टर्म है वो है -3yxz। और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें देखिए इसका जो लिटरल फैक्टर है वो है xyz और इसका जो लिटरल फैक्टर है वो है y। नंबर्स को तो हमें देखना ही नहीं है, yxz। तो xyz एंड yxz, सिर्फ ऑर्डर अलग है लेकिन वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स के कैटेगरी में ही आएंगे। इसका आंसर होगा यस, दे आर द लाइक टर्म्स। अब मान करके चलिए यहाँ पर मैं लिखूँ 2p² और यहाँ पर लिखूँ 3qp², तो ये भी आपका लाइक टर्म्स होगा, क्योंकि p के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी p के ऊपर स्क्वायर है, q है, ये भी लाइक टर्म्स होगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2p² और यहाँ पर मैं लिखूँ कि 2q²p, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, तो इसका आंसर होगा नो, ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो लिटरल फैक्टर है वो क्या है, इसका लिटरल फैक्टर है p² और इसका लिटरल फैक्टर है q²p, दोनों सेम नहीं है। इसमें p के ऊपर स्क्वायर है, इसमें q के ऊपर स्क्वायर है, इसमें q के ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर 1 है, इसमें जो है वो q के ऊपर पावर 2 है। तो इसलिए ये जो है वो अनलाइक टर्म्स के कैटेगरी में आएंगे ये दोनों टर्म्स। तो होप कि आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें आपका हर एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रा क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसको कहते हैं, टर्म्स किसको कहते हैं, लिटरल फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर किसको कहते हैं, कांस्टेंट क्या है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या है। आगे के वीडियो में अलजेब्रा में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखिएगा, अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।